गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका कोच मेंटर HC श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज अगला चैप्टर लेके आए हैं अपने परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि परफेक्ट टेंस तक ख़त्म हो गया था। आज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को टेकअप करेंगे और इसमें पहला जो पार्ट होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि ये जो है कोई एक काम ऐसा है जो कि ऑलरेडी भूतकाल में शुरू हुआ है और कॉन्टिन्यूअस है, मतलब आज भी जारी है और संभव है कि भविष्य में भी जारी रहे। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों से आपका सामना होने वाला है। जैसे मैं बात करूं कि वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। ठीक है, वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, मतलब क्या हुआ, पिछले 2 घंटे से काम शुरू किया उसने, अभी भी कर रहा है और हो सकता है कि आगे भी करता रहे। तो इस तरह के वाक्यों से आपका सामना होगा इस टेंस में, और ऐसे स्थिति आने पे हम कैसे काम करेंगे वो हम देखेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको देखेंगे। लेकिन इसके पहले हिंदी में जो वाक्य है उसके अंत में रहा है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। हिंदी के वाक्य में क्या क्या आएंगे बच्चों? तो हिंदी के वाक्य में रहा है, रहे हैं इत्यादि आएंगे। ठीक है, ये चीज आएगी। और ये चीज और ध्यान रखना है आपको इस टेंस में कि समय अवश्य दिया होगा, कोई ना कोई समय जरूर दिया होगा। ये चीज आपके नजर में हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियमों के बारे में। और जैसा हम जानते हैं कि पहला नियम में हम टेकअप करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, और इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट मिलते हैं हमें। एक सब्जेक्ट मिलता है जो सिंगुलर होता है और दूसरा सब्जेक्ट मिलता है जो प्लूरल होता है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं। ठीक है, हैज बीन लगाएंगे बल्कि, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में आई और यू, जबकि हिंदी में ये दोनों ही सिंगुलर हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये दोनों ही प्लूरल के रूप में यूज होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो तथा आई और यू हो तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों? हैव बीन लगाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे उसमें ING वाला फॉर्म लगाएंगे, दैट इज फोर्थ फॉर्म इसको कहते हैं। आप सिंपल समझिए कि फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ब का उपयोग करते हैं। देखते हैं एक दो उदाहरण लेकर के समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं हम, ये है हमारा, वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया वह का अंग्रेजी ही हो, ही और ही के साथ हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर है तो ही हैज बीन। और लर्न का याद करना होता है तो लर्न के साथ ING लगाएंगे, तो ही हैज बीन लर्निंग। और बाकी क्या है? हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। एक चीज ध्यान रखना है फॉर और सिंस के बारे में। क्या चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कोई निश्चित समय दिया हो, जैसे 4 बजे से 5 बजे से, संडे से, मंडे से, सुबह से, शाम से, इस टाइप का जो कंफर्म हो कि कौन सा समय है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों? तो उसके साथ हम यूज करेंगे सिंस। ठीक है, किसके साथ? निश्चित समय के साथ। ठीक है, इसका हमने बाद में नोट में लिख भी दिया है, वो बाद में हम बताएंगे आपको। और अगर निश्चित समय नहीं है तो हम फॉर यूज करेंगे किसके लिए? अनिश्चित समय। अनिश्चित जो समय होगा, जैसे यहाँ पे फॉर 2 आवर्स लिखा है, 2 आवर्स कब है, कब से है वो नहीं पता हमें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहेगा आपको। ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं, सवेरे से ये लड़के ताश खेल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, सवेरे से, सवेरे से ये निश्चित समय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे यूज करेंगे सिंस। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया फॉर और सिंस का कंसेप्ट। इसका हम लोग नोट में भी लिखा हुआ है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। और इस सब का मैं तो ये कहता हूँ और रोज कहता रहता हूँ कि आप इसका एक अपने बढ़िया सी कॉपी बनाइए और उसमें एक नोट बना लीजिए। और ये मैं बता रहा हूँ आपके, जब तक आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, जब तक अंग्रेजी पढ़ेंगे तब तक ये आपके लिए एक असेट रहेगा, एक धरोहर के रूप में आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो सवेरे से ये लड़के ताश खेल रहे हैं। ताश खेलना का हम प्लेइंग कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ताश खेलने को प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। खेलना का प्लेइंग और ताश का कार्ड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको है। और उसके बाद नॉर्मल नियम है, दीज बॉयज प्लूरल टेंस, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव बीन लगाएंगे। और उसके बाद प्लेइंग कार्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों, क्योंकि यह निश्चित है, सुबह से ही वो खेल रहे हैं तो ये समय निश्चित है, ठीक है। तो इसके बाद जैसा कि हम यूजुअली करते रहते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं, नियम 2 के बारे में जानते हैं। और नियम 2 में चर्चा हमेशा होती रहती है निगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉर्मली नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे, तो हैज या हैव जो हम लगाते हैं उसके इमीडिएट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण से, वह मेरे प्रश्नों का उत्तर 1 महीने से नहीं दे रहा है, 1 महीने से नहीं दे रहा है। तो ही हैज़ नॉट बीन रिप्लाइंग, ठीक है। रिप्लाइंग आपको पता है, पत्रों का उत्तर, रिप्लाइंग टू माई लेटर्स, मेरे पत्रों का उत्तर देना, रिप्लाइंग टू माई लेटर्स, ठीक है। कब से करा, 1 महीने से। वो 1 महीने कौन सा है ये पता नहीं हमें। तो बच्चों हमें पता है, जैसा हमने डिस्कस किया, फॉर यूज करेंगे और 1 मंथ तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और ही के साथ हैज लगाते हैं तो हैज के बीच में नॉट लगा देंगे और तब बीन लगाएंगे। तो ही हैज़ नॉट बीन रिप्लाइंग टू माई लेटर्स फॉर 1 मंथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। और अगले पेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो अगला सेंटेंस, एक और सेंटेंस को यूज करेंगे। और वो सेंटेंस क्या है, तुम मुझे सुबह से कुछ नहीं पढ़ा रहे हो। अब यहाँ पे सुबह से है और सुबह कंफर्म समय है तो इसके साथ सिंस लगाएंगे। तो यू हैव नॉट बीन, यू के साथ जैसा मैंने पहले बताया था कि आई और यू को भी प्लूरल के रूप में ही यूज करते हैं। तो यू हैव और नॉट लगाएंगे इसके हैव के इमीडिएट बाद। उसके बाद बीन लगाएंगे। टीचिंग, टीच मतलब पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, और टीचिंग मतलब पढ़ा रहे हो, ठीक है। मी मुझे, कहाँ से, एनीथिंग कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, यू हैव नॉट बीन टीचिंग मी एनीथिंग, कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हो। कब, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस हमने पहले बताया था आपको कि सिंस यहाँ यूज करेंगे तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तीसरे नियम में हम किसको डील करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तीसरे नियम में किसको हम डील करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। और इसमें हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द के शुरू में होने पर, जैसा कि हम पहले करते आए थे कि 2 तरह के वाक्य होते हैं, एक में प्रश्नसूचक शब्द स्टार्टिंग में होता है, एक में प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में होता है। तो स्टार्टिंग वाले में क्या करते थे हम, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लगाते थे, यहाँ पे क्या है, हैज और हैव है तो इसको वाक्य के शुरू में ले आते हैं। और अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में है तो हैज और हैव के पहले उस शब्द की अंग्रेजी को ले आते हैं। ये हमारा नियम है और ये नियम हमेशा यही यूज होगा। एक 2 उदाहरण से इसको क्लियर समझते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, क्या यह लड़का 2 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो क्या यह लड़का है तो हैज होगा, और हैज को हम पहले लाएंगे क्योंकि प्रश्नसूचक शब्द क्या ये वाक्य में पहले है। तो हैज दिस बॉय बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा है, ठीक है। किसका, परीक्षा की, फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे फॉर 2 ईयर्स लिखेंगे। यहाँ पे फॉर 2 बार, एक सेंटेंस में 2 बार लिखना ठीक नहीं रहता है तो इसको हम चेंज करते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑफ, ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन फॉर 2 ईयर्स, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस लेते हैं। और अगला सेंटेंस हमारा आता है ये कि क्या वे व्यापार को 10 वर्ष से चला रहे हैं। क्या वे व्यापार को 10 वर्ष से चला रहे हैं। तो हैव दे नॉट बीन, सॉरी नहीं चला रहे हैं, सॉरी, तो नहीं चला रहे हैं तो हैव दे नॉट बीन रनिंग दिस बिजनेस फॉर 10 ईयर्स। क्या वह इस बिजनेस को 10 साल से नहीं चला रहे हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं, पिताजी अप्रैल से तुम कहाँ,
पिछली अप्रैल से तुम कहाँ रह रहे हो। तो वेयर हैव यू बीन, अब क्या है, कहाँ रह रहे हो, ये वाक्य के बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी को हम कहाँ ले आए, पहले ले आए। ठीक है, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस लास्ट अप्रैल, क्योंकि अप्रैल ये फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो सिंस यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, होप कर रहे हैं कि आपको सिंस और फार का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं, तो बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारा भाई 4 बजे से क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी टाइम फिक्स दिया हुआ है 4 बजे से, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, तो हम यूज करेंगे सिंस। ठीक है, तो वाई हैज़ योर ब्रदर बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने नोट दे दिया है आपको। ठीक है, हमने नोट दे दिया है, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इस पे स्टार लगा देता हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। क्या है कि इस प्रकार के वाक्यों में फॉर तथा सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, जो भी वाक्य हमने अभी देखा है सब में हो रहा है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ये बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे हार्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक लगभग 15 दिन से ये चैनल चल रहा है और कोई भी एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर नहीं आए हैं, ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। लाइक ज़रूर आते हैं, इसका मतलब आपको पसंद भी आ रहा है, तो आप दोस्तों को रेकमेंड कर रहे हैं, तो उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि उनको भी इंटीमेशन समय से मिले और हमारा चैनल थोड़ा जल्दी ग्रो करे। ठीक है, आपका सहयोग अपेक्षित है, और अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो वो लोग जो है इस मैटर को अगर पसंद कर रहे हैं तो उसको लाइक करिए, नहीं पसंद करें तो डिसलाइक भी करिए, ताकि मेरे को पता तो चले कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्या दिक्कत है। कोई कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना प्रिपरेशन करके लिख के तैयारी करता हूँ, इसीलिए हमने आपके लिए ओपन बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया, ताकि आपको हमारे हिसाब से लिखा हुआ चीज़ें मिल जाए जो मैं अपनी तैयारी करता हूँ। ये निश्चित समझिए कि आपको किसी किताब में इतना डिटेल में लिखा हुआ नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, और लाइक और शेयर करिए। लाइक अनलाइक जो भी आपको समझ में आता है, डिसलाइक भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ताकि अगर डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ रीज़न बताइए कि क्यों आपको पसंद नहीं है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए।